ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आईपी वर्जन 6। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एन आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई अ डिवाइस एंड द लोकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आईपी वर्जन 6 द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द टेक्नोलॉजी। आईपी इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें डिवाइस को आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी लोकेशन पता करनी होती है। अगर आपको डिवाइस की लोकेशन नहीं पता होगी, अगर आप कोई पार्सल भेजना है, उसका एड्रेस नहीं पता, तो आप नहीं भेज सकते। सेम चीज़ आईपी पे भी होता है। अगर आपके पास आईपी नहीं है तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ सेंड नहीं कर सकते। यही काम आईपी एड्रेस करता है। आईपी वर्जन 6 द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द टेक्नोलॉजी। आईपी वर्जन 6 से ये लेटेस्ट वर्जन है अभी के, जो अभी आईपी वर्जन 4 चल रहा है उसका। इसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, डिफरेंस क्या है आईपी वर्जन 4 में और आईपी वर्जन 6 में, और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा क्यों आईपी वर्जन 6 आया है। ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बताई जाएंगी। बेसिकली आईपी वर्जन 6 लाने का एक ही रीज़न था, क्योंकि हमारे पास जो भी आईपी थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। हमारे पास आईपीज़ बचे नहीं हैं जो कि हम आगे यूज़ कर सकें, इसलिए आईपी वर्जन 6 आया। और आईपी वर्जन 6 में इतने आईपी हैं, अगर आप हर एक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस दोगे तब भी 50 साल तक आईपी एड्रेस खत्म नहीं होंगे। बेशक आप कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, पानी की बोतल, फ्रिज, किसी को भी आईपी एड्रेस दे दो तब भी 20 से 50 साल तक खत्म होने वाले नहीं हैं। इतने एड्रेसेस आते हैं आईपी वर्जन 4 में। तो इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसका पहला जो फीचर है वो है, यू कैन से आईपी वर्जन 6 हैज इन्फिनिटी एड्रेस। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटी एड्रेस है, क्योंकि इसमें इतने आईपी एड्रेस होते हैं। आप ये मान के चलो ट्रिलियन 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 4 बार ट्रिलियन कर लो तब भी आईपी एड्रेस खत्म नहीं होगा। सेकेंड जो इसका फीचर है, सिंप्लीफाई हेडर। सिंप्लीफाइड हेडर में क्या होता है, जो आईपी वर्जन 4 था उसमें जो हेडर का साइज था वो 20 बाइट्स और 13 फील्ड थे। इसमें आईपी वर्जन 6 में 40 बाइट और 8 फील्ड्स हैं। इसका ये मतलब है, अगर इसमें 8 फील्ड्स हैं और आईपी वर्जन 4 में थे तो आईपी वर्जन 6 फास्ट है आईपी वर्जन 4 से। और जो इसका नेक्स्ट फीचर है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी। एंड टू एंड कनेक्टिविटी का ये मतलब है, अगर आपके दो डिवाइस हैं आईपी वर्जन 6 से, ये आपस में कम्युनिकेशन करवा पाएंगे, आपको नेट की और पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और जो इसका सबसे अच्छा फीचर जो दिया गया है वो है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा फोर्थ फीचर है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बेसिकली आपको पता होगा, आईपी वर्जन 4 में जब भी हम आईपी एड्रेस देते थे तो उसके अंदर हमें या तो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू दिया जाता था या तो मैनुअल देते थे। ठीक है ना, ये दो तरह के आईपी एड्रेस देते थे। लेकिन आईपी जो वर्जन 6 है इसमें क्या है, डीएचसीपी जो है वो स्टेटफुल होता है और जो मैनुअल देते हैं उसे स्टेटलेस कहते हैं। तो इसमें बेनिफिट ये है, अगर आपके पास डीएचसीपी सर्वर नहीं है तो आईपी वर्जन 6 में ये टेक्नोलॉजी है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकता है। सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन होती है इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छा फीचर है आईपी वर्जन 6 के अंदर। आईपी वर्जन 6 पैकेट फ्लो इज फास्ट देन आईपी वर्जन 4। ये आईपी वर्जन से फास्ट होता है क्योंकि जो इसका सिंप्लीफाई हेडर होता है उसकी फील्ड 8 होती है और आईपी वर्जन 4 की 13 होती है, इसलिए ये फास्ट होता है आईपी वर्जन 4 से। इसके अंदर जो नेक्स्ट फीचर इन्होंने इनेबल किया हुआ है उसे कहते हैं हम आईपी सेक, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी जो इन्होंने प्रोवाइड की है, इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। बेसिकली ये क्या होती है सिक्योरिटी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि आपके पास दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर ये लगा हुआ है, एक कंप्यूटर ये लगा हुआ है। अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इनके बीच में एक पाइप बन जाएगा जिसे हम बेसिकली टनल कहते हैं। जो भी डेटा जाएगा वो यहाँ से जाएगा और इसमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, तो ना इसे कोई रीड कर सकता है ना कुछ इसे हैक कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है आईपी वर्जन 6 की तरफ से। तो ये बेस्ट फीचर है आईपी वर्जन 6 का। और मैं इसमें आपको बताता हूँ, इसमें ब्रॉडकास्ट फीचर इज नॉट अवेलेबल। आईपी वर्जन 6 में क्या है, ब्रॉडकास्ट का फीचर नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसमें एनीकास्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहले क्या होता था, जो हम आईपी वर्जन
4 यूज करते थे उसमें अगर हम 0000 कर देते तो वो पैकेट ब्रॉडकास्ट हो जाता है, बट इसके अंदर नहीं, इसमें एनीकास्ट दिया गया है। एनीकास्ट बेसिकली क्या वर्क करता है, अगर आपके पास सपोज करो आपके पास 3 सर्वर कनेक्ट है, एक इंडिया का है, एक यूएस का है, एक कनाडा का है, तीनों के आईपी एड्रेस सेम होंगे, ठीक है ना। अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो ये सबसे पहले जाएगा, देखेगा सबसे पास से हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, यूएस से मिलेगी, पास में यूएस मेरा पड़ रहा है, कनाडा पड़ रहा है या इंडिया पड़ रहा है, जो भी पास मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन वहां से लेगा और आपको दे देगा। आईपी वर्जन 4 में ऐसा नहीं होता था। आईपी वर्जन 4 में ब्रॉडकास्ट करता था, जहां पे इंफॉर्मेशन होती थी बेसिकली जो भी उसका सर्वर होता था वहां से लेके आता था। लेकिन अब ये चेक करेगा इसमें सबसे पास का सर्वर कौन सा, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कौन देगा, तो वो इन्फॉर्मेशन उठा के इसे प्रोवाइड कर देगा। इसे एनीकास्ट हम बोलते हैं, एनीकास्ट कहते हैं। और जो इसके अंदर नेक्स्ट फीचर दिया हुआ है वो मोबाइलिटी है। बेसिकली मोबाइलिटी क्या होती है, मोबाइलिटी में ये होता है आपके पास अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल में अगर आप यहाँ से वाईफाई यूज कर रहे हो, इस मोबाइल के अंदर जो भी वाईफाई कनेक्ट है वो आप यहाँ से यूज कर रहे हो, और अगर आप यहाँ से दूसरी स्टेट जाते हो या ऑफिस में जाते हो वहाँ वाईफाई अगर आप कनेक्ट करते हो, तो दोनों का आईपी एड्रेस चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से जो आईपी एड्रेस होगा वो अलग होगा और यहाँ पे जो कनेक्ट होगा वो आईपी अलग होगा। तो इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है, इसमें ये टेक्नोलॉजी है, इसमें अनलिमिटेड एड्रेस हो गए, तो इसकी वजह से ये अपना आईपी एड्रेस चेंज नहीं करेगा, सेम आईपी एड्रेस पे वहां भी कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये फीचर दिया हुआ है। जो हमारा लास्ट फीचर है इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। जो लास्ट फीचर है वो स्मूथ ट्रांजिशन है। बेसिकली क्या है, आप अगर आपके पास आईपी वर्जन 4 है तो उसे आप आईपी वर्जन 6 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स लगेंगे, कुछ सेटिंग्स लगेगी, वो आपको आगे बताया जाएगा वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। जब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4। इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आईपी वर्जन 6 हैज 128 बिट लॉन्ग, आईपी वर्जन 4 32 बिट। तो आप डिफरेंस नॉर्मली चेक कर सकते हैं, जब 32 और 128 तो कितना बड़ा होगा, क्योंकि आईपी वर्जन 4 अभी भी चल रहा है, जो भी आईपी बच्चे इतने साल से चलता हुआ रहा अब खत्म हुआ जाके। और सोच लो आईपी वर्जन 6 में जब 28 बिट लॉन्ग है तो कब तक चलेगा ये, अगर इस अकॉर्डिंग चलता रहा तो 20 से 50 साल ये कहीं नहीं गया, हर एक चीज को आप आईपी दे दोगे तब भी खत्म नहीं होगा। इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसमें ऑटो नहीं होता है, इसमें मैनुअल और डीएचसीपी से करते हैं। इसकी हेडर का साइज 40 बाइट होता है, 8 फील्ड होते हैं। आईपी वर्जन 4 में 20 बाइट्स होता है, 13 फील्ड होता है। इसके अंदर आईपीसेक सिक्योरिटी इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है आईपीसेक, लेकिन इसमें सिक्योरिटी आप एप्लीकेशन बेस्ड कर सकते हो, एप्लीकेशन पे डिपेंड होती है इसकी सिक्योरिटी, इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। और आईपी वर्जन 6 में आप इनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हैं। इसमें जो रिप्रेजेंट किया जाता है आईपी को वो हेक्सा डेसिमल फॉर्म में किया जाता है, और आईपी वर्जन 4 को जो किया जाता है वो किया जाता है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है ना। वैसे ही इसके अंदर ब्रॉडकास्ट का सीन नहीं होता, इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता, इसमें एनीकास्ट और मल्टीकास्ट यूज करते हैं। आईपी वर्जन 4 में हम ब्रॉडकास्ट यूज करते थे। आईपी वर्जन 6 का जो हेडर था वो 40 बाइट था, आईपी वर्जन 4 का जो है 20 से 40 बाइट होता है। आईपी वर्जन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डेसिमल फॉर्म में करते हैं इस टाइप में, और सॉरी आईपी वर्जन 6 को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, और आईपी वर्जन 4 को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 192.168.1.1 इस टाइप में डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, और इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इन्हें लिखा जाता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। मैं इसके मेरे जो मैं अपलोड करूंगा इसमें 7 to 8 लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें से अभी फर्स्ट लेक्चर है, उनमें आगे आपको डेप्थ नॉलेज दी जाएगी आईपी वर्जन कैसे काम करता है, आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 में
और क्या डिफरेंसेस हैं और इनकी क्या फीचर्स हैं, ये फीचर्स कैसे वर्क करते हैं, इनका सिंप्लीफाई हेडर क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन की जाएगी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।